आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी शिक्षक साथी, एसआरजी, एआरपी, बीओस और सारे अधिकारियों को मेरा नमस्कार। आप सभी अवगत हैं कि शासनादेश के क्रम में विद्यालयों में भौतिक रूप से विद्यालयों का संचालन शुरू हो गया है। बच्चे विद्यालयों में आ गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के बारे में भी आपको निर्देश दिए गए हैं और एकेडमिक निर्देश भी दिए गए हैं कि शुरू में कैसे विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया जाना है। आज का ये सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हमारी जो आगे की गतिविधियां होंगी, जो अकादमिक गतिविधियां होंगी, सर्वप्रथम मैं उनके लिए हम सबको मार्गनिर्देश देने के लिए और हम सबके जो प्रेरणा स्रोत हैं, डायरेक्टर एससीईआरटी साहब, डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह सर, हम सब आपका मार्गदर्शन, आपका निर्देश, संदेश सुनने के लिए आतुर है। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं विभाग की ओर से और सर अनुरोध करता हूं कि हम सभी शिक्षक साथियों को और अधिकारियों को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। वेलकम सर। थैंक यू आनंद। थैंक यू आनंद। ये जो सेशन है करीब 1.5 घंटे चलेगा, जूही और आनंद जी ने बताया है। तो मुझे 3-4 बातें ही आपसे कहनी है, क्योंकि सेशन में क्या होगा वो तो आपको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और जो लोग लेक्चर देने वाले हैं वो लोग बताएंगे ही। मुझे ये जानकारी है कि इसमें डाइट के प्रिंसिपल्स हैं, बीएसएस हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, डाइट के हमारे लेक्चरर्स हैं और जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर्स हैं, एआरपीज हैं, शिक्षक संकुल के जो शिक्षक प्रभारी हैं और हेडमास्टर्स हैं, शिक्षक भी हैं। तो ये जो अवसर है, क्यों ऐसा किया जा रहा है और आज ही क्यों किया जा रहा है, इस समय क्यों किया जा रहा है सितंबर के महीने में, तो आपने ये देखा होगा कि जब पहले हफ्ते में जब हमारे स्कूल खोले गए प्राइमरी के, क्या उसके पिछले महीने जब जूनियर हाई स्कूल खोले गए थे, तो आपको एक विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गए थे, पत्र भेजा गया था और आपसे ये अपेक्षा की गई थी जब स्कूल खुल जाएगा तो आप क्या क्या करेंगे, आपसे क्या अपेक्षाएं थी स्कूल के खुलने की तैयारी के बारे में, साफ सफाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, व्यवस्था के बारे में, टाइम टेबल के बारे में, बच्चों के आने जाने के बारे में, कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में बहुत विस्तृत निर्देश आपको दिए गए थे। उसी कड़ी में मुझे लगता है कि ये आज का सेशन है जिसमें 4-5 मुद्दों पे आपसे बातचीत होगी। सबसे पहला तो ये है कि बच्चे जब आपके स्कूल आए हैं तो बहुत लंबे समय के बाद आए हैं और जब वो आ गए हैं तो उनका जो स्कूल में आने का इनिशियल रिस्पांस है, शुरुआती जो उनकी प्रतिक्रिया है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि वो इतने दिन के बाद स्कूल में आए हैं। तो वो क्या करेंगे, क्या करने के लिए आपको दो तीन चीजें दी गई है। एक तो पहला काम आपको ये करना होगा कि आप उनका जल्दी से क्विकली असेसमेंट कर लें। जो पेपर पेंसिल यानी प्रश्न पत्र बनाकर और उसका जवाब लिख के वाला असेसमेंट नहीं होगा, बल्कि एक क्विक असेसमेंट कि बच्चे किस स्तर पे हैं, भाषा, गणित, विज्ञान जो भी आप पढ़ाते हैं, जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हो उसके पाठ्यक्रम के आधार पे। क्योंकि आज जो बच्चे कक्षा 5 में होंगे, जब स्कूल खुले थे पिछली बार, तो वो तीसरे के आखिर में रहे होंगे या चौथी क्लास के शुरुआत में रहे होंगे। तो 1-1.5 साल के समय में जो उन्होंने बीच में पढ़ाई नहीं किया है और सीधे 5 में आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से जो शुरुआत करनी होगी वो कक्षा 3 से करनी होगी, फिर 4 का सिखाना होगा और तब आप 5 में आएंगे। तो मुझे अनुमान है कि ऐसे बच्चे आपके कक्षा में आसानी से प्रगति कर सकेंगे, सीख सकेंगे। अगर सीधे आप कक्षा 5 के पाठ्यक्रम पे चले जाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी और बच्चों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि उन्होंने 4 की पढ़ाई नहीं की है, 3 में जो पढ़ा था उसका बहुत सारा भूल गए होंगे। तो रेमेडिएशन एक शब्द आप प्राय सुनते रहते हैं। रेमेडिएशन का मतलब यही है कि जो कठिनाई आ गई है, जो दिक्कत आ गई है, सीखने के स्तर में जो कमी हो गई है, जो लॉस हो गया है, जो भूल गए हैं, उसको आप पहले दुरुस्त करिए। दुरुस्त करने के लिए आपको सामग्री दी गई है, एक पैकेज दिया गया है
रेमेडिएशन का एक पूरा पैकेज है, उसको आप एक बार फिर से देख लीजिए और उसमें जो सामग्री है, रणनीति है, कहानी, कविता, पाठ जो भी दिया गया है उसका इस्तेमाल करिए और अपने विवेक से, अपने विजडम से, अपने अनुभव से और भी सामग्री का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पैकेज का आशय ये नहीं होता है कि बस आपको इतना ही करना है, आपकी मदद के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहायता के लिए है कि आप इस सामग्री को नजर में रखें, दृष्टि में रखें और इस तरह से आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आप सामग्री का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। अपनी ओर से भी इनपुट डालिए। जो दूसरा फोकस एरिया है वो ये है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो, बच्चों से संबंध, अंतरंगता, जो एक संपर्क रहता है शिक्षक का, बहुत ही घनिष्ठ जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है बच्चे शिक्षक में और शिक्षक बच्चों में, जो विश्वास रखते हैं, जो एक विश्वास का पूरा वातावरण रहता है, तो उसके जो हिस्से हैं, उसकी जो बातें हैं वो आप पालन करिए, उसको आप कायम रखिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखते हुए। ठीक है। जो पढ़ाई का तौर तरीका है वो मैं बार बार आपसे ये कहूंगा कि अगर आप इस अवधारणा पर हैं, इस विश्वास से आप काम करना शुरू करेंगे कि ये तो कक्षा 5 के बच्चे, कक्षा 5 की किताब में ये चीजें दी हुई है और हमको यही पढ़ाना लिखाना है, तो फिर आपको बहुत समस्या होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ाने में आनंद नहीं आएगा तो बच्चों बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। बच्चे अगर सीखेंगे नहीं तो उनको आनंद नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे वो निराश हो जाते हैं, कक्षा से दूर हो जाते हैं, कक्षा की जो स्पीड है, गति है, उससे वो अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि कोशिश करिए कि सभी बच्चे कक्षा में इन्वॉल्व रहे, मौजूद रहे, फिजिकली नहीं, दिमाग से। राइट? तो जो कोर्सेज हैं दीक्षा पे उसको आप देख लीजिए, जो सामग्री है दीक्षा पे उसको देख लीजिए, उसको देखने से आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, वीडियो में, ऑडियो में। अगर आप देखेंगे तो आपको उस कक्षा में इस्तेमाल करने में आसानी होगी। जो आज की बातचीत का एक हिस्सा और है जिसमें लीडरशिप के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, नेतृत्व के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये क्यों इतना जरूरी है। ये जो हेडमास्टर होंगे या जहां भी उनको प्रमुख की भूमिका दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, दायित्व मिला हुआ है, उनको ये पता होगा कि दो तरह की लीडरशिप होती है। एक तो ये है कि आप अपनी पोजीशन की वजह से, अपने पद की वजह से कि मैं हेडमास्टर हूँ, ठीक है, तो आपका सम्मान इस बात से तो होता है कि आप हेडमास्टर हैं, प्रधान शिक्षक हैं। अथॉरिटी का एक स्रोत ये है। मेरे हिसाब से अथॉरिटी का दूसरा स्रोत वो है जो आप अपने विजडम से, मार्गदर्शन से, सहयोग से, टीम को लेके साथ चलने से जो अर्जित करते हैं, जो सम्मान अर्जित करते हैं, वो अथॉरिटी सबसे बड़ी है। लोग आपकी इसलिए इज्जत करते हैं कि आप उनकी समस्याओं को समझते हैं, समस्याओं का समाधान निकालते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं। लीडरशिप के बारे में विस्तार से आपसे टीम चर्चा करेगी। मैं एक बार फिर से इस ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं सबको आमंत्रित करता हूँ, सबको इस बात की शुभकामना देता हूँ कि वो इस सेशन को अच्छे से ध्यानपूर्वक और इन्वॉल्व होके सुनेंगे और इससे कुछ ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे। थैंक यू जोई एंड आनंद, थैंक यू सर। विद्यालय वापसी योजना को आगे बढ़ाते हुए अब आनंद जी गुणवत्ता शिक्षा से आपको आगे आज की एजेंडा के मुख्य बिंदु और उन पे शुरुआत करेंगे। थैंक यू शुभम। अभी आपने डायरेक्टर बेसिक और डायरेक्टर सीआरटी साहब को सुना। हम सबके, हमारे विभाग के मुखिया और हम सबके मार्गदर्शक हैं। एकेडमिक
एरिया आपका बहुत ही डीप नॉलेज का है। आपने उनको सुना होगा कि सर ने भी बात की कुछ बिंदुओं पे, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे, रिमेडिएशन पे, एसएलडीपी को लेकर के, कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, बच्चों के प्रति स्वयं हम कैसा बिहेव करें, और लीडरशिप के बारे में उन्होंने जो विचार रखे कि एक अथॉरिटी के चलते होता है और हमारी एक कार्य पद्धति या हम जो खुद अर्जित करते हैं वो लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसी क्रम में मैं आपसे आज के प्रोग्राम का, आपका यूट्यूब सेशन का जो हमारा मुख्य बिंदु है, जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर बात करने के लिए मैं हूं और मेरे साथ मिशन प्रेरणा सेल से जूही हैं। अपनी बात जो आपके साथ स्लाइड शेयर हो रही है उस पर कहने के पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारे विद्यालय लगभग या पूरे कह लीजिए 1.5 साल बाद ही बच्चों के लिए खुले हैं, और अभी जैसे मुझे विद्यालयों में कुछ भौतिक रूप से देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ, मुझे मऊ जनपद के कुछ बहुत ही बेहतरीन विद्यालय देखने को मिले। आपसे उनकी हम आपको गाइड नहीं कर सकते, मैं गाइड कर भी नहीं सकता। मैं आपकी ही कहानी को, आपकी सफलता की कहानी को, आप जो तौर तरीके, क्रियाकलाप, शैक्षणिक गतिविधियां जो विभिन्न जनपदों में हमारे अच्छे शिक्षक कर रहे हैं, उन्हीं की बेस्ट प्रैक्टिसेज आपसे शेयर करते हैं हम लोग। चाहे वो आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल हो, ध्यानाकर्षण हो, या जो आपको निर्देश भेजते हैं वो भी उन्हीं के साथ हमारा जो अनुभव शेयर होता है उसी के क्रम में आपको प्रेषित करते हैं। अभी आपने देखा कि बच्चे बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं विद्यालयों में। हमारे विद्यालयों का एक माहौल ही अलग हो गया है, उनके आने से चहल पहल हुई है और एक सकारात्मक एनर्जी का संचरण हुआ है विद्यालयों में। और इसके साथ साथ ही हमें हमारे दायित्व भी बढ़ जाते हैं कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के। और मैं इसको जोड़ूंगा अपने रिसेंट विजिट से, जो कुछ स्कूल्स का मैंने किया है। मैंने 10 स्कूल्स देखे मऊ के, उसमें से कम 6-7 विद्यालय ऐसे जो कायाकल्पित भी हैं, जिसमें सारे हमारे पैरामीटर्स जो होने चाहिए वो सैचुरेटेड थे। टाइलीकरण हो या वॉल पेंटिंग हो या हमारी प्रिंटिंग सामग्री मिशन प्रेरणा के तहत जो भेजी गई है, या बच्चों के साथ टीचर्स का जो एंगेजमेंट होना चाहिए या पेरेंटल एंगेजमेंट हो, लाइब्रेरी जो एक्टिव होनी चाहिए, या जो हमारे मॉड्यूल्स भेजे गए हैं वो टीचर्स ने अडॉप्ट कर रखे हैं, या हो सकता हो ये ऐसे टीचर्स हैं जिनको हमने अपने मॉड्यूल्स में अडॉप्ट कर लिया है। तो ये सारा कुछ लाइव डेमो देखने को मिला। जो कुछ हम लोग कल्पना करते हैं एक बेहतरीन विद्यालय की, एक कायाकल्पित और प्रेरक विद्यालय की, वो मुझे लाइव देखने का मौका मिला कम से कम 6-7 विद्यालयों में। एक विद्यालय का मैं नाम भी उल्लेखित करूंगा, प्राथमिक विद्यालय नगरी पार मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना में है, और एक विद्यालय वहीं पे मालव है, प्राथमिक विद्यालय मालव। आप नाम पता करिएगा, सुदन श्रीवास्तव और धनंजय सिंह जैसे शिक्षक, ये प्रधानाध्यापक, इन्होंने गजब की कम्युनिटी पार्टनरशिप की है। इनका इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ बेहतरीन है। दीक्षा वहां पे बच्चों ने करके देखा हुआ है, वो बता सकते हैं। मॉड्यूल्स वहां पे आपको सब टीचर्स के प्रैक्टिस में है। इसके साथ ही साथ मैंने 1-2 विद्यालय में शिक्षक डायरी देखी, जो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षक डायरी ऐसी होनी चाहिए। हमारे विभाग के इतर जो हम लोग उपलब्ध कराए हैं उन्होंने वैसे निर्देशों को फॉलो कर रखा है, बट अपनी जो उनकी संकल्पना है, जो मूलभूत संकल्पना है शिक्षक डायरी की, वो मैंने वहां देखा। एक विस्तृत एरिया है, वो अध्ययन का एरिया था, वो समझने का है। ऐसे शिक्षकों को, ऐसे शिक्षक डायरी को अन्य जगह बढ़ावा मिलना चाहिए। वहां पे 2 मैंने ARPs देखे सपोर्टिव सुपरविजन करते हुए, धर्मराज चौहान, सुरेंद्र चौहान, ये चौहान बंधुओं का अद्भुत प्रेजेंटेशन। मैं रैंडम पहुंच गया था, ऐसा नहीं है कि उन्हें खबर है मेरा जाने का प्रोग्राम किसी और विद्यालय पे है। लकली वो विद्यालय कैंपस का प्रांगण जितना अच्छा नहीं था जो हाँ मुझे कोई बाहर से ले जाना चाहेगा, बट उनका जो मैंने प्रेजेंटेशन देखा और 5 मिनट में जो माहौल देखा, सारे बच्चे चहकने लगे। जो हमारा प्रिंटी चाहे हाथी आया, वो बच्चों को मैंने एकदम लाइव परफॉर्म करते हुए देखा। बच्चों को अनुच्छेद के भावार्थ एक्सप्लेन करते हुए देखे। तो ये कहानियां हैं, ये सफलताएं हैं जो इन शिक्षकों ने चरितार्थ की हुई है। जो हम संकल्पना सोचते हैं एक अच्छे मॉडल स्कूल की, आदर्श स्कूल की, प्रेरित विद्यालय की, कायाकल्पित विद्यालय की, वो सब कम्युनिटी से, पेरेंटल एंगेजमेंट से सब हम लोगों ने लाइव देखा है।
और हमारी पूरी सफलता हमारे क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन पे ही निर्भर करती है। हमारी सफलता, हमारी कोई कहानी क्लासरूम से ही तक नहीं है। हम जो कुछ करते हैं इसी क्लासरूम्स में, वो चाहे बच्चों का माइंडसेट हो, चाहे बच्चों का सीखने का कौशल हो या टीचर्स का सिखाने का, वो नित्य प्रति इंटरेक्ट करते हैं। उन्हीं के क्वेश्चन से ऐसा नहीं सिर्फ कि बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उन शिक्षकों का भी डेली डेवलपमेंट होता जाता है और इसी से वो एक बेहतर शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक के जो टारगेट है, जो उनका खुद का एक समाज में जो रुतबा है, उसको हासिल कर पाते हैं। ये मेरी कुछ बातें थी जो मैंने वहां देखा, आपसे शेयर किया कि ये चीजें आप कैसे भावनात्मक रिश्ता बनाते हुए अपने कैंपस को, अपने विद्यालय को वह सब कुछ दे सकते हैं। उन विद्यालयों में मैंने देखा ई पाठशाला इतनी शानदार चलाई गई थी, चाहे व्हाट्सएप हो, दूरदर्शन हो, क्विज हो, अभ्यास हो, वर्कशीट, उन्होंने ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ा था जहां पे कोई क्वेश्चन उठा सके। हम सब ऐसे शिक्षकों को सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं और आप सबसे उम्मीद और अनुरोध करते हैं कि आप ऐसे शिक्षकों की कहानियों को सुनेंगे, अनुपालन करेंगे और जो हम लोग ऐसे शिक्षकों के ही माध्यम से जो निर्देश कलेक्ट करते हैं, वो आपको प्रेषित करते हैं, उसको आप अनुपालन करते हुए, क्योंकि बहुत लंबी स्ट्रेटेजी आई है, बहुत लंबा गैप आया है। एनालिसिस आप करेंगे तो देखेंगे, आप खुद भी देखे होंगे, चाहे आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टडी देखिए, एक बहुत ही लर्निंग लॉस हुआ है, बहुत बड़ा रिग्रेशन हुआ है। तो ये दूर करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी। मैं आपको अभी बात करूंगा कि बच्चों के विद्यालय खुलने के मायने क्या हैं। तो बच्चों का विद्यालय खुलने का बिल्कुल उनका जो कोई भी विकास हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे उनका सोशल इकोनॉमिक जुड़ाव हो, सिर्फ बुक्स से पढ़ाई नहीं होती है, ना क्लासरूम से होती है, उनके अपने साथियों के इंटरेक्शन से भी उनका डेवलपमेंट होता है। उस बिल्डिंग से उनका एक अमूर्त और मूर्त लगाव होता है, जो आने के बाद बच्चों को आप चढ़ते हुए देखे होंगे, पूरा परिसर ही एक नवीन एनर्जी से भर गया है। इसके अलावा बच्चों को हम लोगों ने ढेर सारी सामग्री आपको भेज रखी है। ई पाठशाला में मॉड्यूल्स भेज रखे हैं, कुछ हमारे काफी कंटेंट हम लोगों ने जो निर्देश भेजे उसमें प्रेरणा पोर्टल पे भी डाल रखे हैं, जो आपके साथ शेयर किया गया है, जो ही डिटेल में बात भी करेंगे उस पर। वो आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रेरणा पोर्टल से, और डिटेलिंग अभी आपको नेक्स्ट वक्त आपसे बात करेंगे। कोविड के दौरान बच्चों के साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि उनका लर्निंग लॉस हुआ है, वो उन्होंने एक तो भयावह रोग भी देखा, अपने आसपास के लोगों को खोया भी है, और लगातार घरों में पैक्ड होने के कारण या उनका जो मानसिक जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो उन्हें हंसी खुशी मिलनी चाहिए थी, जो विद्यालय के प्रांगण में एक माहौल मिलना चाहिए था, खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए था, वो एक्टिविटी नहीं कर पाए या कम कर पाए, या वैसे टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाए। बहुत लोगों के पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टीवी या हमारा जैसे ये लैपटॉप नहीं है, तो वो उनको हर लेवल से उनका लर्निंग लॉस हुआ है, मेंटल एक्टिविटी का लॉस हुआ है। अभी इसी के क्रम में आपसे रेडीनेस प्रोग्राम पर डिस्कशन किया जाएगा। आप सब भली बात वाकिफ हैं क्या करना है। अभी शुरू में आपको सहज एक्टिविटीज करानी है, जैसे सर ने कहा कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करिए बच्चों का। वो फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे आप बच्चा सब जानता है, व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो एंड व्हाट आई लर्न, तो वो आप खुद ही मेजर कर सकते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है। टीचर को तो बहुत कुछ बच्चे के हाव भाव से, उनके डेली के इंटरेक्शन से ऐसे पता चल जाता है कि बच्चे का लर्निंग लेवल क्या है और हमें कहाँ पे कितने रिमेडिएशन की आवश्यकता है। ये सारी बातें जो मुझे करनी थी, बाकी बातों के लिए मैं इनवाइट